आप ग्रस्त हैं तो ग्रस्त में पूजा पाठ की कोई अधिक आवश्यकता नहीं होती। आप जो भी कार्य कर रहे हो उसी को आप पूजा मान लो और अपने घर में प्रेम का वातावरण स्थापित करो। यहां सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो चीज है वो है प्रेम। एक ग्रस्त के जीवन में प्रेम का होना परम आवश्यक है। यदि उसके घर में, उसकी गृहस्थी में प्रेम है, घर के सदस्य एक दूसरे को प्रेम करते हैं, एक दूसरे की बात मानते हैं, एक दूसरे का आदर सत्कार करते हैं, एक दूसरे को प्राथमिकता देते हैं, तो फिर पूजा पाठ की कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती। प्रेम है सर्वोपरि और परमात्मा को सबसे अधिक प्रिय यदि कोई चीज है तो वो क्या है? वो है केवल और केवल प्रेम। राम ही केवल प्रेम प्यारा। हे जानने वालों जान लो, राम को केवल और केवल प्रेम ही प्यारा है और सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के मैं बात आगे, शाहक विदुर घर खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। यदि आपके हृदय में अपने परिवार के लिए प्रेम है तो फिर आपके हृदय में अपने परिवार से आगे चलकर भी प्रेम होगा। आप संसार से भी प्रेम करेंगे, संसार की वस्तुओं से भी प्रेम करेंगे। और जब आपके अंदर प्रेम का अंकुरित प्रस्फुटित हो जाता है ना, तो फिर पूजा पाठ की कोई विशेष आवश्यकता नहीं रहती। मैं तो यहां तक कहता हूं कि भगवान को खुश करने के लिए एक ग्रस्त को, एक सदग्रस्त को ना व्रत रखने की आवश्यकता है, ना योग करने की आवश्यकता है, ना समाधि लगाने की आवश्यकता है, ना तप करने की आवश्यकता है। इन सब की उसे कोई विशेष आवश्यकता होती ही नहीं, क्योंकि भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। भगवान तो केवल और केवल प्रेम से ही खुश हो जाते हैं। बल्कि ये कहूं कि भगवान को खुश करने का सर्वोत्तम उपाय, एकमात्र उपाय यदि कोई है तो वो केवल और केवल प्रेम है। आपको भी तो भगवान ने प्रेम ही दिया। जैसे ही आप पैदा हुए आपको प्रेम मिला ना, माता से, पिता से, सगे संबंधियों से। करोड़ों में कोई एक आध ही दुर्भाग्यशाली होगा जिसे पैदा होते ही प्रेम नहीं नफरत मिलती है। अधिकांश 99.9% शिशु ना केवल मनुष्य के बल्कि पक्षियों के बच्चे, पशुओं के बच्चे, कीड़े मकोड़ों की संतानें, उन सबको उनके माता पिता अगाध प्रेम करते हैं जैसे ही वो संसार में आते हैं। क्या ये बात असत्य है? क्या आपके पैदा होने पर आपके माता पिता और आपके सगे संबंधियों को अतीब खुशी का अनुभव नहीं हुआ? क्या उन्होंने आपको उस समय अतीब प्रेम नहीं किया, बल्कि प्रेम करते चले गए आपको? यहां तक कि संसार के अधिकांश माता पिता अपनी अंतिम सांस तक अपनी संतान को प्रेम करना कम नहीं करते। हाँ, संतान माता पिता को प्रेम करे या ना करे वह एक अलग मैटर है, लेकिन जो माता पिता हैं उनका प्रेम कभी अपनी संतान के लिए कम नहीं होता। यदि संतान निकल जाए क्रूर स्वभाव की, तब भी कई माता पिता अपनी संतान का भला ही चाहते हैं। किस कारण से? क्योंकि वो उन्हें प्रेम करते हैं। इसीलिए तो भगवान का एक नाम प्रेम भी है। लव इज गॉड। भगवान प्रेम ही है, बल्कि प्रेम ही भगवान है। तो प्रेम क्यों ना किया जाए? प्रेम जो परमात्मा को सर्वाधिक प्यारा है। जब आपके परिवार में या किसी भी परिवार की तरफ आप नजर उठा करके देखें, जिस परिवार में प्रेम होता है, जिस परिवार के सदस्य एक दूसरे पर जान छिड़कते हैं, हर परिस्थिति में वो उनका साथ देते हैं, ऐसे परिवार में सदा खुशहाली रहती है और ऐसे परिवार में सदा संपत्तियां आती रहती हैं। और सबसे बड़ी संपत्ति तो प्रेम ही है। प्रेम से बड़ी संपत्ति कोई है ही नहीं। प्रेम वो संबल है जो इंसान को टूटकर बिखरने से भी बचा लेता है, उसे आत्महत्या करने से भी वापस बुला लेता है। बल्कि प्रेम तो वो चीज है जिसके लिए, जिसके कारण इस संसार में ये सृष्टि का क्रम चल रहा है। इसके पीछे केवल और केवल प्रेम ही है। आप जो भी कर्म करते हैं, चाहे आप कृषि करते हैं तो आप अपने काम को भगवान की पूजा मान लो। यदि आप व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं, तो आप अपने व्यापार को भगवान की पूजा मान लो। यदि आप जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, तो अपनी नौकरी को
भगवान की पूजा मान लो। यदि आप किसी भी तरह से प्राइवेट सेक्टर में या किसी भी तरह से मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, तो अपने उस काम को आप परमात्मा की पूजा मान लो। आप जो काम कर रहे हैं उसे परमात्मा का काम समझ करके करो और कभी भी उसमें छल कपट ना करो, झूठ से परहेज रखो। ईमानदारी से यदि आप अपना काम करते हैं और भगवान का काम समझ करके करते हैं, तो वही काम आपकी पूजा बन जाती है, वही काम आपकी आराधना बन जाती है, वही काम आपका सिमरन बन जाता है। और ऐसा काम करने वाले व्यक्ति से परमात्मा सदा प्रसन्न रहते हैं, उसे समस्त सुखों से परमात्मा माला माल कर देते हैं। अब अपने काम को करते हुए, गृहस्थ धर्म का पूरी तरह से पालन करते हुए, घर परिवार में सुख शांति की स्थापना करते हुए, सभी से प्रेम करते हुए अब आप सिमरन करते चले जाएं जब भी समय मिले। यदि समय नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, काम कर रहे हैं, मुख से सिमरन निकलता रहे, कर से कर्म करो विधि नाना, और मन राखो जहां कृपा निधाना। सिमरन का अर्थ है परमात्मा को ध्यान में लाना। वे शब्द जो सतगुरु देते हैं वे परमात्मा को ध्यान में लाने का माध्यम है, और उन शब्दों के द्वारा जब आप परमात्मा का ध्यान करते हैं, परमात्मा को ध्यान में लाते हैं और अपना कार्य भी करते चले जा रहे हैं घर परिवार को पालने के लिए, तब ये अवस्था भक्ति की सर्वोच्च अवस्था है। इसी को शास्त्रों में प्रेमा भक्ति भी कहा गया है। हर किसी से प्रेम करते हुए परमात्मा का स्मरण करते चले जाएं, बस हो गई आपकी भक्ति। भक्ति के लिए कोई अलग से समय निकालने की आवश्यकता थोड़ा ही है कि आप अलग से समय निकाल करके भक्ति में बैठेंगे। आप जप करेंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, तमाम तरह के अलग अलग कृत्य करेंगे, सत्य या आप व्रत रखेंगे, ये सब करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। सत्याचरण करते हुए, मुख से सत्य वचन बोलते हुए, अपने काम को पूरी ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ करते हुए आप कर्म करते हुए भी सिमरन कर सकते हैं, सिमरन करते चले जाते हैं। और घर में बैठकर यदि आपको समय मिलता है तब भी आप सिमरन कर सकते हैं, और यदि घर में बैठकर के आपको सिमरन करने का समय नहीं मिलता तब भी निराश होने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। आप हर समय सिमरन कर सकते हैं। आपका प्रेम परमात्मा को समर्पित हो, परमात्मा आपके नजदीक हैं, परमात्मा आपके निकट हैं, परमात्मा आपको देख रहे हैं, आपकी हर एक्टिविटी पर परमात्मा की नजर है, आपके काम में परमात्मा है, आपके मन में परमात्मा है, आपके रोम रोम में परमात्मा है। परमात्मा तो सब जानते हैं, इसलिए आप अपने गृहस्थ धर्म का पूरी तरह से पालन करते हुए परमात्मा में अपने मन को लगाकर इस जीवन को जीते चले जाएं। और हाँ, यहां अंत में मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहूंगा। यदि उस निवेदन को आप स्वीकार करेंगे तो आपकी भक्ति अनवरत अविरल होती चली जाएगी और घर में सुख शांति प्रेम भी बरकरार रहेगा। और वो बात यह है कि आप कभी भी दुष्टों का संग मत करिए। आपकी मित्र मंडली में भी यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो व्यसनी है, किसी भी तरह से उसकी दृष्टि ठीक नहीं है, वो मद्य सेवन करता है, बीड़ी सिगरेट पीता है, गलत गंदी गंदी बातें करता है, आपको गलत शिक्षा देने का काम करता है, आपके प्रति उसके मन में छल है, आप पर वो क्रोध करता है, आप अच्छी तरह से पहचान सकते हैं इस बात को कि कौन आपका हितैषी है और कौन आपका हितैषी नहीं है। तो ऐसे लोगों का संग आपको जरा भी नहीं करना है, क्योंकि संगत ही व्यक्ति को संवारती है और संगत ही व्यक्ति को बिगाड़ती है। तो कोई भी नहीं चाहता इस बात को कि उसका परिवार बिगड़े, विशेष रूप से आप तो चाहते ही नहीं होंगे, लेकिन आपके ना चाहने से कुछ नहीं होने वाला। संसार में ऐसे तमाम लोग मौजूद हैं जो चाहते हैं कि आपके परिवार में सुख ना हो, शांति ना हो, आपके परिवार में सदा क्लेश रहे, लड़ाई झगड़े होते रहें। तो ऐसे लोगों को पहचानने की कोशिश करिए। जो गलत संगतों में रहते हैं, मद सेवन आदि करते हैं, ऐसे लोगों को पहचानने की कोशिश कीजिए। आप पहचान सकते हैं, परमात्मा ने आपको बुद्धि विवेक बख्शा है, आप अच्छे बुरे का निर्णय कर सकते हैं। और यदि आप निर्णय नहीं कर सकते तो किसी सूझवान व्यक्ति के पास जाकर के उसी से सलाह मशवरा ले लीजिए। उसके अंदर परमात्मा को
प्रकट करके आपको वहां से भी सही राय मिलेगी। तो ऐसी स्थिति में जब कोई आपके कान भरने का प्रयास करता है, कोई आपको गलत मार्ग पर जाने के लिए प्रेरित करता है, तो ऐसी व्यक्तियों से आप दूर रहिए। समझ लीजिए कि वो आपके हितैषी नहीं हैं। तो यदि आप ऐसा करेंगे तो आपकी भक्ति भी पूर्ण होती रहेगी, आपकी भक्ति अनवरत रूप से चलती रहेगी, घर में प्रेम भी उत्पन्न हो जाएगा, घर में कलह क्लेश भी समाप्त हो जाएंगी और आपके कार्य भी परमात्मा के कार्य होकर के रह जाएंगे। फिर और क्या चाहिए? मनुष्य जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। वीडियो के बारे में आपकी राय का इंतजार करूंगा कमेंट में। अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा और चैनल पर यदि नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।